पीएम मोदी ने सालों पहले संकल्प को लिया था, वो आज मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के तौर पर संपन्न हुआ। कैसे पीएम मोदी ने राम काज में अपने पूरी तरह से पूर्णाहुति दी है। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी, यार आप बड़े लकी हो। तो बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर। मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। और ये बेसिकली आप समझ लें कि ये सारी की सारी जो है ना, मोदी साहब इज चेंजिंग द नेचर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कि जो पॉलिटिक्स की नेचर बदल रहे हैं। राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, सदियों के घाव भर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तो हिंदुत्व के साथ ही ताल्लुक है ना। वाजपेयी साहब जब थे तो हिंदुत्व के साथ ताल्लुक नहीं था, वो तो पाकिस्तान के साथ अमन करना चाहते। तो वाजपेयी साहब की बीजेपी फर्क है फ्रॉम नरेंद्र मोदी बीजेपी। नरेंद्र मोदी बीजेपी में आरएसएस के साथ आया है। अडवाणी साहब को इसने नहीं बनने दिया एज अ सक्सेसर टू वाजपेयी साहब। और इसके पीछे जो थी वो सारी अहमदाबाद के राइट्स थे, और अहमदाबाद के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड थी। तो ये हिंदुत्व का सारा प्रोजेक्ट जो है तो आरएसएस का प्रोजेक्ट है। इसको लेके नरेंद्र मोदी चला है टू सारी आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट को चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल ये धक्का लगा। और ये बिल्कुल मैं अब कह रहा हूँ, मेरी एक और प्रेडिक्शन ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको आगे चलाना। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे और पॉपुलैरिटी के बेस के ऊपर चला रहे थे। अब पॉपुलैरिटी भी गिरेगी इसकी, और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है ये भी चैलेंज होगा। और अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया विल स्टॉप दिस स्लाइड टूवर्ड्स एक्सट्रीम हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। इसको बहुत नुकसान हुआ उनको इंटरनेशनली, और ये अब हल्का हल्का वापस सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि आइन तो अभी भी इनका सेकुलर है, मगर जो पॉलिसीज चल रही थी दे वर डिफरेंट। और अभी सबको पता है इंडिया में कि सब आइसोलेट हो गए हैं, वहां अपनी रीजन के अंदर आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए। और बाय द वे, इंटरनेशनल कम्युनिटी सेकुलर कम्युनिटी है, वो ना ही रेडिकल इस्लाम ममालिक को एक्सेप्ट करती है, ना ही वो रेडिकल हिंदू ममालिक को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी का वक्त जो है वो आ गया। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। कि कई लोगों को जरूर इस बात से परेशानी हुई होगी, इस बात से लोग कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ओहो ये तो हराम है। लेकिन मेरा ख्याल है कोविद ने बहुत अच्छा काम किया है, और पाकिस्तान से मैं या पाकिस्तान के लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके लोग जो यहाँ पर हैं उन्हें पकड़ पकड़ के कन्वर्ट ना कीजिए। 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी, और इसी के साथ अयोध्या का राम मंदिर आज पूर्ण हो गया। इस मौके पर पीएम मोदी थोड़े भावुक हुए। काफी देर तक वो धर्म ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिखे। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं। मोदी सरकार ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठा लिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। लेकिन मोदी के भारत में और गांधी के भारत में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? ठीक है ना जी, वो कहते हैं कि अब जब वो मंदिर के बारे में बात करते हैं कि जी स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, यूनिटी, ये कनेक्शन है। अच्छा, जो लिबरल्स हैं ना बाहर बैठे हुए, यूरोपियंस, बाकी, वो एक और अंदाज से इसको समझ रहे होंगे, और वो क्या कहते होंगे, इंडियंस क्या कहता होगा ये, अगर नरेंद्र मोदी साहब, देखिए जी हम तो किसी को नहीं मारते, हम तो किसी को कत्ल नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते। बट लेकिन इन लास्ट 5-10 years people started knowing India from within 2 angles. One, business, economy, international relevance, importance, market, एंड दूसरा जो एंगल था ना वो रिलीजन, इंटरनल चीज़ें क्या चल रही हैं, बिकॉज द मोर यू गेट बिगर द मोर पीपल स्टार्ट नोइंग यू।
जितना आप बड़े हो जाते हैं उतने ही लोग आपको वो देखना शुरू कर जाते हैं। ठीक है जनाब। सो ये चीज है, ये चीज है। दैट्स व्हाट वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस। मुझे इस चीज की थोड़ा सा, दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाट आई रियलाइज, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है जी। जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं ना, आप देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि जब राम मंदिर बना तो मॉरिशस वाले, मडागास्कर वाले छुट्टियां करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वहाँ से 2 घंटे की छुट्टी ली वहाँ पे। उन्होंने कहा जी देखें वहाँ पे इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह आप डायरेक्ट एयरलाइंस चलेंगी। नरेंद्र मोदी ने रिलीजियस टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया। ठीक है जी, ठीक है जी। ये चीज़ें जो है, ये वो जिसे कहते हैं ना, ये इन चीज़ों को थोड़ा सा। अच्छा, मुस्लिम सोसाइटी जो है, अब होता क्या है, पाकिस्तानीज कहते हैं नोबडी नोज बेटर द इंडिया देन द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा कोई इंडियंस को बेहतर नहीं जानता, या बांग्लादेश जानता है, या पाकिस्तान जानता है, या नेपाल जानता होगा, या भूटान जानता होगा, या मालदीव या श्रीलंका, बिकॉज हम नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम नेबर हैं, तो हमें ज़्यादा पता है ये क्या है। ठीक है, ये बाहर कुछ और दिखाना चाहते हैं, अंदर कुछ और है। ठीक है, ये सारी बात है, ये चैलेंजेस तो हैं। ये टेक्निकली वैसे ये पूरी दुनिया के ये चैलेंजेस है। अमेरिका बाहर लिबरलिज्म दिखाना चाहता है, घर में क्या हो रहा है, ये फैक्टर है वहाँ पे। ठीक है, ये पूरी दुनिया में आपको ये फैक्टर मिलेंगे। और ये जो अब एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस है, एक जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नरेंद्र मोदी का फोकस है, ये बड़ी अहम चीज़ है जी। अब ये जो कुंभिस्कियम, जो अनफॉर्चुनेटली आई कांट प्रोनाउंस दैट प्रॉपर्ली, इसकी ये जो प्रोनाउंसिएशन, ये जो सेरेमनी है, ये पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी समझते हैं कि हाय मैं इंडोनेशिया के अंदर इसको कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। और बहुत सारे लोग इंडिया से गए हैं। ठीक है जी, बहुत सारे लोग वहाँ से गए हैं। खास मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। दरअसल भगवा रंग सनातन परंपरा में त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। ये ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का भी प्रतिनिधित्व करता है।